नमस्कार साथियों। पीछे की क्लास में हमने देखा कि विषम संख्याओं के योग से वर्ग संख्या कैसे प्राप्त की जाती है। तो हमने देखा था कि लगातार एक से प्रारंभ होने वाली विषम संख्याओं को अपन जोड़ते हैं तो जितनी विषम संख्याएं होती है उसी का वर्ग हमें प्राप्त होता है। अगर 5 विषम संख्याओं का योग करते हैं तो हमें 5 का वर्ग प्राप्त होता है, या उन 5 विषम संख्याओं का जो योग है वो 5 के वर्ग के समान प्राप्त होता है। अब देखिए, एक बहुत ही रोचक जानकारी इसमें और निकल कर आ रही है। यहां में देखो, विषम संख्याओं का जब योग कर रहे हैं तो 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग हमें प्राप्त हो रहा था। तो ये लगातार जो अपनी प्राकृत संख्या है उनका ही तो वर्ग है ना। तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर इस तरीके से आगे चले तो अगर nवा अंक है तो ये n की घात 2 के रूप में हो जाएगा। n का मान कोई भी एक प्राकृत संख्या हो जाएगी। n यहां पर क्या हो जाएगा, कोई प्राकृत संख्या, या फिर इसको इस तरीके से भी बोलते हैं, विषम कितनी विषम संख्याओं का योग कर रहे हैं उनकी संख्या, कितनी विषम संख्याओं का योग कर रहे हैं उनकी संख्या भी n का मान यहां हो सकता है। तो हम यहां एक लाइन में और लिख सकते हैं कि प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है, n की घात 2 होता है। या प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग n स्क्वायर है जो एक वर्ग संख्या होगी। तो n स्क्वायर तो होता है योग, तो जहां यहां n स्क्वायर क्या है, यहां n स्क्वायर एक वर्ग संख्या होगी, क्योंकि वर्ग तो वैसे ही है तो ऑटोमेटिकली वर्ग संख्या होगी। अब आगे अपन देखते हैं। देखिए, अभी तक तो हमने केवल विषम संख्याओं के योग से प्रारंभ किया था। 1, 1 + 3, 1 + 3 + 5, ठीक है। तो अब एक बार अपन इसको देखते हैं कि ये हमें 9 मिला, तो इसको हमने 3 का वर्ग लिखा था, 9 प्राप्त हुआ। 3 विषम संख्याओं का योग तो हमें 9 प्राप्त हुआ। आप उल्टा चलो इसका, हमने योग करके 9 प्राप्त किया था, तो कोई जो संख्या है उसमें से यदि हम लगातार विषम संख्याओं को घटाए तो 9 में से 1 कम करेंगे, कितना मिलेगा, 8। फिर अगली विषम संख्या 8 में से कम करो, अगली विषम संख्या क्या है, 3, तो 3 कम कर दिया, कितना मिलेगा, देखिए 5। फिर अगली विषम संख्या क्या है, 5, तो इस 5 में से 5 कम कर दीजिए, तो क्या मिलेगा, 0। देखो, ये भी एक रोचक जानकारी अपने सामने आ रही है कि यदि हमें किसी संख्या का यह पता लगाना है कि वह वर्ग संख्या है या नहीं, तो उसमें से लगातार 1 से प्रारंभ करते हुए विषम संख्याओं को घटाते जाए और तब तक घटाए जब तक अंतिम परिणाम या शेषफल 0 प्राप्त ना हो जाए। यदि हमें अंतिम परिणाम या शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है तब हम कहेंगे कि वह संख्या जो है वर्ग संख्या है, वह संख्या वर्ग संख्या है। और यदि यहां कोई शेषफल प्राप्त हो जाता है, जैसे हमने 10 को ही ले लिया, यदि हम 10 को लेके चलते हैं तो 10 में से 1 कम करेंगे 9, फिर 9 में से 3 कम करेंगे तो 6, फिर 6 में से 5 कम करेंगे तो 1। अब 1 में से तो फिर अगली विषम संख्या क्या आएगी, 7, 7 कम करेंगे तो अपने को माइनस का 6 मिलेगा, तो ये तो वापस से उल्टा चल गया। इसलिए हमें यहां पर शेषफल 0 प्राप्त नहीं हो रहा है, तो हम सीधा सीधा कहेंगे कि 10 एक वर्ग संख्या नहीं है, 10 एक वर्ग संख्या नहीं है। तो इसके लिए आप लाइन लिख सकते हैं थ्योरी के रूप में, यदि कोई प्राकृत संख्या, यदि कोई प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होने वाली, 1 से प्रारंभ
होने वाली क्रमागत विषम संख्याओं के योग के क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त नहीं हो सकती है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। देखिए वर्ग संख्या में तो आपको कुछ ज्यादा सीखने की जरूरत है नहीं। वैसे तो क्या है कि संख्या को संख्या से गुणा करेंगे तो वर्ग अपने को प्राप्त हो जाता है, लेकिन एग्जाम में क्या पूछे इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। आजकल क्या है सीधा किताब से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो अपनी किताब एक क्लासेज में चलती है आरबीएससी की, तो वो चीजें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं। तो ऐसी कोई चीज आपकी छूटे नहीं, क्योंकि पॉइंटों में रहने का मतलब पता नहीं पॉइंटों में कितने हजार अभ्यर्थी रहते हैं, तो इस चीज का आपको नुकसान कभी भी नहीं उठाना है। आपको हर छोटी से छोटी चीज सीख के चलनी है। अब जो ऋणात्मक अपन ने किया था, माइनस करके विषम संख्याओं को माइनस करके पता लगाया कि शून्य प्राप्त होता है तो वर्ग संख्या है, और अगर कोई संख्या प्राप्त हो जाती है तो वो वर्ग संख्या नहीं है। उसके लिए एक लाइन लिख लीजिएगा, यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है तो पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसमें से एक से प्रारंभ कर क्रमशः, क्रम नहीं छोड़ना अपने को, क्रमशः विषम संख्याएं घटाए तो विषम संख्याएं घटाए तो अंतिम शेषफल शून्य प्राप्त होता है। अंतिम शेषफल शून्य प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए इस क्लास को तो मैं यहीं रोक रहा हूं। आगे की क्लास में अपन देखेंगे कि जो वर्ग संख्या होती है वह दो क्रमागत संख्याओं का योग होती है। जैसे 3 का वर्ग है हमें 9 मिलता है, तो इसको हम देखेंगे कि वो 4 और 5 के योग के रूप में होती है। तो ये 4 और 5 हमें कैसे प्राप्त होता है, इस पर हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। बने रहिए, सीखते रहिए, अभ्यास करते रहिए। याद रखें हमेशा, मैथ इज ए गेम, प्ले इट विद प्रैक्टिस। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही मैं वीडियो बनाकर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और उसको पढ़कर आप लाभ उठा सके। रीट मैथ के सभी टॉपिक को मैं छोटे छोटी क्लासेज के रूप में आपको उपलब्ध कराऊंगा, तो आप सीखते रहिए और जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी इसका फायदा मिले, उन तक आप शेयर करें। धन्यवाद।